ओम सजात सद्गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जे स्वरूप समझा बिना पानियों दुख अनंत समझावियों ते पदनु श्री सद्गुरु। पत्रांक 166 के द्वारा मुंबई कार्तिक सुदी छठ मंगलवार 1947 संवत को लिखा हुआ सतपुरुष किसे कहा? व्यवहार और निश्चय के आधार पर। इसमें कौन सा 143 पत्रांक 166 पेज 32। उसके बाद सत्पुरुष के एक वाक्य में एक शब्द में अनंत आगम निहित है। यह बात कैसे होगी? बहुत गहरा प्रश्न है। सत्पुरुष की पहचान पहले करनी पड़ेगी, उसके बाद की ये बात है। व्यवहार से पंच परमेष्टि सत्पुरुष है और यह पंच परमेष्टि एकमात्र आत्मा का स्वरूप है और कुछ नहीं है। जिसे पंच परमेष्टि के स्वरूप को समझना है उसे अपनी आत्मा के स्वरूप को समझना ही पड़ेगा। वैसे वर्षा यूं कहे कि जो पंच परमेष्टि के सत्पुरुषों के स्वरूप को समझ जाता है, जे स्वरूप समझा बिना। आज दिन तक हमने पंच परमेष्टि के स्वरूप को ही नहीं समझा है। कोई अनंत सिद्ध परमात्मा आचार्य उपाध्याय साधु ये बाहर 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 कहीं बैठे हुए नहीं। पंच परमेष्टि ही आत्मा की एक दशा मात्र है और कुछ नहीं है। और उसी दशा से मुझे भी पसार होना है तो मैं भगवान बनूंगा। यहाँ भगवान की महिमा उतनी नहीं है जितनी भगवान बनने की महिमा बताई जाती है। जो बन गए वो तो बन गए, अब मुझे भगवान बनना है। बनना है का मतलब क्या? मोक्ष ही है। मोक्ष कब मिलेगा? केवल ज्ञान होगा तो बाद में मोक्ष मिलेगा, तो पहले केवल ज्ञान चाहिए। और केवल ज्ञान चाहिए तो पहले सम्यक दर्शन चाहिए। नियम है पूरा। बिना सम्यक दर्शन के व्यवहार और निश्चय सहित वाला, इसलिए सम्यक दर्शन की परिभाषा समझनी पड़ेगी, क्योंकि मोक्ष मार्ग की एंट्री वहां से है। एंट्री पास नहीं होगा तो आपको प्रवेश ही नहीं मिलेगा। और ये सम्यक दर्शन एंट्री पास है। पिक्चर में जाएंगे, हॉल में जाएंगे, टिकट होगा तो अंदर भेजेंगे। अब पिक्चर देखनी तो बात की बात, पहले हॉल में प्रवेश तो करना पड़ेगा। चलो किसी के में प्रवेश मिल भी जाए और आपके पास टिकट नहीं हो तो बीच में से उठाएंगे कि देखने देंगे पिक्चर? टिकट चेकर भी आता है। या तो किसी सम्यक दर्शन को विपरीत मान लेंगे तो बीच में से ही भटक जाएंगे। इसलिए सम्यक दर्शन के स्वरूप को व्यवहार से और परमार्थ से, दोनों के स्वरूप को समझना पड़ेगा। तो सत्पुरुष के स्वरूप को समझ सकेंगे, और सत्पुरुष को समझेंगे तो उनके एक एक वाक्य में और एक एक शब्द में जो अनंत आगम बताया वो समझ में आएगा। अब आपको आगम पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। यदि सत्पुरुष की सच्ची पहचान हो जाए और उसके एक एक कहे कहे वाक्य के ऊपर, आज्ञा के ऊपर आप यदि अपने जीवन को परिवर्तित करने का पुरुषार्थ करें, और वो कौन कर सकता है? मोक्ष मार्ग का सच्चा अभिलाषी, और कोई नहीं कर सकता। अनादि का जो संस्कार पड़ा हुआ है और इस भाव में जो हमारे संस्कार पड़े हुए हैं, एकमात्र पैसा कमाना,
एकमात्र लक्ष्य कुछ न कुछ बाहर की व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करना, इतना ही लक्ष्य बना रखा है। अब रिटायरमेंट हो गया, अब चलो बाहर का, परिवार का नहीं, अपना तो ध्यान रखें। किसका अपना या नहीं, वहाँ भी शरीर का ध्यान लगाने में रहा हुआ है। योगा करेगा, प्राणायाम करेगा, उसमें घंटों लगा देगा, 2-2 घंटे वॉक करके आएगा। खाया पिया हजम करना है, क्योंकि शरीर को टिकाने की ही देहात्म बुद्धि अनादिकाल से पड़ी हुई है। क्योंकि शरीर को मैं मान रखा है, शरीर टिकेगा तो मैं टिकूंगा। मैं कौन पता ही नहीं है, अपने स्वयं की ही पहचान नहीं है, तो करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी। क्योंकि 2 मैं है, मैं ना नहीं, मैं करने वाला बकरी नहीं, बलि का बकरा तो अनादिकाल से बढ़ रहा है। वो मैं, जो मैं हूं, वो मैं जिसे मोक्ष जाना है। और नियम है, परमात्मा भी अपने शरीर को मोक्ष में नहीं ले जा सके तो ये पामर जीव क्या ले जाए। परमात्मा को भी अपने देह को यही छोड़ना पड़ा, उस अहंकार को जिसमें हमने मैं बना कर रखा है। ये देह ही तो अहंकार है, और अहंकार है क्या? अपना जो मैं नहीं हूं उसे मैं मानना, इससे बड़ी झूठ और इससे बड़ी चोरी क्या होगी। मेरी वस्तु को मैं मेरी मानूं तो सत्य बोल रहा हूं, लेकिन मैं आत्मा हूं, और आत्मा का ये देह भी नहीं है, क्योंकि छोड़ के जाना पड़ता है। सामने देख रहे हैं हम, कोई बता दे कि आज दिन तक कोई शरीर को साथ में लेके गया, एक अंश अणु मात्र भी यहां से नहीं ले जा पाया आज दिन तक कोई। फिर भी उसी में मैं और मेरा बना करके रखड़ रहा है, भटक रहा है। तो सत्पुरुषों को कैसे समझेगा? कुल परंपरा से हमने मात्र हमारे आग्रहों के आधार पर हमने कुछ स्थापनाएं कर ली देवगुरु धर्म की, और उसी को पूर्ण सत्य मान रहे। यहां संसार में एक लड़का एक लड़की वर वधू ढूंढना हो तो कितनी पंचायतें करते, कितनी चौकसी करते, कितनी इंक्वायरीज करते, और धर्म में तो अंधविश्वास कर चल रहा है। ठीक है, ओके, टाइम का है, फुर्सत का है, मरने की फुर्सत नहीं है हमें। अभी धर्म बिर्म बाद में देखेंगे, 60 साल के बाद, 70 साल के बाद, क्योंकि गारंटी है उसे मैं 80 साल होके फिर मरूंगा। अब कोरोना बता रहा है आपको, एक क्षण का भी भरोसा नहीं है। सुन रहे, समझ रहे, फिर भी नहीं जाग रहे। अब सत्पुरुष क्या बताएंगे? एक एक वाक्य में, एक एक शब्द में अनंत आगम बता रहे हैं, आगम का सार बता रहे हैं। जो सार समझ ले उसे कोई आगम पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगम का वाक्य है, जे एगम जाने से सर्वम जाने, उत्तराधन सूत्र का सूत्र है। एक एक शास्त्रों के कुछ शब्दों को, सही शब्दों को, परमार्थ शब्दों को पकड़ ले और जीवन में उतार ले, काफी है। तो सत्पुरुष समझ में आते हैं, सत्पुरुष की दशा समझ में आती है। सत्पुरुष, पुरुष किसको कहा? आत्मा को पुरुष कहते हैं। आज सामने सिर्फ पुरुष और स्त्री इतना ही हमको पता है। पुरुषार्थ, अर्थ यानी प्रयोजन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आत्मा का प्रयोजन हो उसे कहा पुरुषार्थ। और ऐसे सत्य पुरुषार्थ को बताने वाले पुरुष, वो सत्पुरुष। आपके मात्र बाहर की क्रियाकांडों में उलझाने वाले सत्पुरुष की गिनती में नहीं आते हैं। सत्य स्वरूप को बताने वाले, सत्य स्वरूप की पहचान करवाने वाले। और सत्य स्वरूप तो एक ही है कि जीव जीव है और जड़ जड़ है, दोनों का स्वभाव भिन्न है। हमने इस जड़ पुद्गल को अपना स्वभाव मान लिया। ये मैं, ये मन वचन काया, ये मैं, और इससे हो रहे परिणमन ये मेरे।
और इसकी वजह से, इसके निमित्त से उत्पन्न होने वाले इस जीव के मोह राग द्वेष के भाव। अब ये भाव कहाँ से उत्पन्न हुए? ये तो जीव से हो रहे, बिल्कुल सही बात है। मोह राग द्वेष के भाव कौन कर रहा है? कर नहीं रहा है, हो रहे हैं। क्यों हो रहे? क्योंकि उपयोग पर में एकत्व कर रहा है, पर द्रव्य को अपना मान रहा है। जो मेरे आज दिन तक हुए नहीं, हो सकते नहीं तीनों काल में, तीनों लोक में, ऐसे इस पर पुद्गल के परमाणुओं को अपना मान रहा है। इस मन वचन काया के इन कर्मों के उदय को अपना मान रहा है। मेरे कर्म मैंने बांधे, मुझे तो भोगने पड़ेंगे ना। भ्रांति में भटक रहा है जीव। जो वस्तु पुद्गल की है, जड़ की है, कर्म जड़ का परिणमन है, और जड़ का परिणमन जड़ में होगा, जीव पे कहां से होगा? लेकिन इस जड़ के परिणमन में अपने को सुखी और दुखी मान रहा है। जड़ को सुख मिला तो अपने को सुखी मान रहा है, इस जड़ पुद्गल को दुख आया तो अपने को दुखी मान रहा है। कौन मान रहा है? ये मान कौन रहा है? ये जड़ मुर्दा मान रहा है। इसको कुछ पता पड़ रहा है? यदि इसको पता पड़ता तो जीव निकलने के बाद इसको जला देते, क्यों नहीं चिल्लाता है? तब भी जल रहा है ना, ये शरीर जल रहा है, सामने देख रहे हैं हम। एक क्षण में ये आत्मा जीव निकल गया, मुर्दा शरीर वैसा का वैसा, एक अंश मात्र भी फर्क नहीं पड़ा। अब क्या हो गया? अब आपका बेटा है, आपका कोई प्यारा पति है, आपका कोई प्यारे से प्यारा है, रात को आ जाए आपके घर में, हे माँ तू मुझे बुला रही थी, ले मैं आ गया। अब क्या बोलेंगे? भूत आ गया, भगाओ। अरे वो बेटा चिल्ला चिल्ला, अरे तू दिन भर मुझे लिए रो रही है, मैं आ गया। नहीं स्वीकार होगा, ये दिख नहीं रहा है सामने। आवाज कहां से आ रही है? अरे कहाँ है बेटा तू? तेरा शरीर तो हमने जला दिया। अरे शरीर जल गया, आत्मा थोड़ी जला। लेकिन हमने एकत्व कहां कर रखा था? उस शरीर। क्योंकि अपने को शरीर मान रहे और दूसरों को भी शरीर रूप देख रहे। यही अज्ञान दशा है, यही मिथ्यात्व है। जीव को जीव और पुद्गल को जड़ न मानना, इससे बड़ी कोई अज्ञान दशा, इससे बड़ा कोई मिथ्यात्व इस संसार में हमें तो समझ में नहीं आता। कोई एक दूसरे को जितना भी मिथ्यात्वी कहे, सब मिथ्यात्वी कहने वाले मिथ्यात्वी। मिथ्यात्व का पता नहीं। मीथ तत्व, मीथ यानी खोटा, झूठा, विपरीत। और तत्व किसे कहा? तत्व, जो जैसा है वैसा स्वीकार करना, इसका नाम तत्व। तत्व का स्वीकार करे तो सम्यक तो समकित, और तत्व का स्वीकार नहीं करे, जो जैसा है वैसा स्वीकार न करे तो मिथ्यात्व। सीधी सी बात। पुरुष को पुरुष मान लिया, स्त्री को स्त्री मान लिया, हो गया सम्यक दर्शन। टेबल को टेबल मान लिया, कुर्सी को कुर्सी मान लिया, सम्यक दृष्टि हो गया। लेकिन एक जगह जैसा है वैसा नहीं मान रहा, इसलिए मिथ्यात्वी बना है अनादिकाल से। जीव को यानी आत्मा को आत्मा और शरीर को शरीर, जो दो द्रव्य है, दो को दो स्वीकार नहीं कर पा रहा है। यही तो होता है। सिर्फ स्वीकार करना है, कोई भेद नहीं करना है, कोई अलग नहीं करना है, कोई कुछ। मैं आत्मा हूं, मैं शरीर आदि मन वचन काया और उनके परिणमन, ये कर्म के उदय मैं नहीं, मेरे नहीं, इतना स्वीकार करना है। और क्या करना है? सिर्फ स्वीकार करना है, मान्यता में, श्रद्धा में। इसका नाम सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन के फिर 4 भेद बताए, 2 व्यवहार से, 2 निश्चय से। सद्देव, सद्गुरु, सद्धर्म, श्रद्धानम, सम्यक दर्शनम, पहली गाथा बताई। लेकिन सद्देव कौन, समझना पड़ेगा। सद्गुरु कौन, पंच परमेष्टि के स्वरूप को समझना पड़ेगा। वो भावलिंगी मुनि की अवस्था समझनी पड़ेगी। किसी को भी मुनि मान लिया कि हमारे कुल से है, हमारे परंपरा से है, क्योंकि समझ नहीं है। और आगे वाले समझाएंगे क्यों आपको? उनकी महिमा खत्म हो जाएगी। मुझे मेरा पद जमा के रखना है, बिठा के रखना है। मैं थोड़ी कहूंगा मैं असाधु हूं, मैं तो सदगुरु हूं, आओ मेरे पास, मैं आपको मार्ग बताता हूं। हर
कौन बता दे इस सृष्टि में कि कोई अपने को सदगुरु नहीं मानता है? आज एक तमिलनाडु में सदगुरु पैदा हुआ है, हजारों लाखों लोग जुड़ रहे हैं उनसे, जग्गी वासुदेव। कौन नहीं है सदगुरु? अपने को कौन को गुरु कहता है? हमें पहचान करनी पड़ेगी किसको सदगुरु कहते हैं और किसको गुरु कहते हैं, किसको अगुरु कहते हैं, किसको कुगुरु कहते हैं। ये सत्पुरुष की बात बताई। सत्पुरुष की पहले पहचान हो, और पहचान के लिए सत्पुरुष किसे कहते हैं हमें पता होना चाहिए। तो उसके लिए स्वाध्याय चाहिए, समझ चाहिए स्वयं की। किसी को भी सदगुरु और सत्पुरुष मान लेंगे, अटक गया भटक गया। अनादि से यही तो कर रहे हैं। मेरू शिखर जितने योगा पात्रा से भर जाए दीक्षा ले ली, तब तो जैन कुल में आए। हमारे साधु संत कहते हैं फिर भाई इतने योगे पात्रे कहाँ गए, क्यों नहीं मोक्ष हुआ अभी तक, और इस भव में दीक्षा लेके क्या कर लोगे? यदि स्वयं की पहचान नहीं है तो, स्वयं की पहचान है तो हर क्रिया आपकी मोक्ष के लिए है। हर क्रिया, अरे क्रिया नहीं, आपका पाप भी मोक्ष के लिए है यदि स्वयं की पहचान है। अरे भरत चक्रवर्ती युद्ध करने के पापी तो कर रहे थे, 65,000 साल पंचेंद्रिय जीवों की हत्या की। हत्या का उपदेश नहीं दिया जा रहा है, बताया जा रहा है उस सम्यक दर्शन की महिमा। हम नहीं कह रहे हैं पाप करो, पाप से तो छूटना ही 100% छूटना है। कोई उपदेश नहीं देता है पाप करने का, वो तो व्यवहार है, सबको पता है, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन स्वयं की समझ नहीं कर पा रहे, हूँ एंड आई, मैं कौन हूँ? क्योंकि दो मैं है। एक मैं कह रहा है मुझे भूख लगी है, अब ये मैं कौन? एक मैं कह रहा है मुझे मोक्ष जाना है, ये मैं कौन? पहचान तो करो, भूख किसे लगी और मोक्ष किसे जाना है? जिसे भूख लगी क्या वो मोक्ष जाएगा? सीधी सी बात है, यहां देख रहे हैं हम, रोज बोल रहे हैं। इस जड़ के परिणमन से यदि मोक्ष मिल जाता तो पेड़ पौधे कितने परिश्रम सहन कर रहे हैं। लाखों साल के पेड़, 1-1 लाख साल के आयुष्य वाले पेड़ आज साइंटिस्ट खोज रहे हैं। अब 1 लाख साल से वो पेड़ सर्दी गर्मी सर्दी सब सहन कर रहा है, वो भी जीव है, एकेंद्रिय जीव है। तो सहन इतना कर रहा है तो उसका तो कितने कर्म निर्जरा होनी चाहिए, और उसका तो फट से अगले भाव में मोक्ष होना चाहिए। इतनी निर्जरा कर रहा हो तो नहीं कर रहा है वो निर्जरा, अकाम निर्जरा। हर जीव के हो रही है अकाम निर्जरा, अपनी योग्यता के अनुसार सबके हो रही है। उसको कोई करने की कोई बात ही नहीं है, अनायास हो रही है। एक कर्म निर्जरित हो रहा है, 100 नए बांध रहे हैं वापस हम, 100 नहीं लाखों हजारों। यहाँ कहते हैं हर क्षण 70 कोड़ा-कोड़ी सागरोपम का बंध हो रहा है। शास्त्रों में कहा जाता है, हम सुन रहे पढ़ रहे हैं। ये मोहनीय कर्म और मोहनीय कर्म के 2 भेद बताए, दर्शन मोह और चारित्र मोह। अब हम चारित्र मोह पे काम कर रहे हैं, व्रत यम नियम पचकांड दीक्षा वगैरह सारा बाहर का काम कर रहे हैं। चौथे का गुण स्थानक का भी पता नहीं, और 5वीं 6ठी का अभ्यास कर रहे हैं। यहाँ कोई ऐसा उपाय नहीं है कि डायरेक्ट 8वीं के परीक्षा में बैठ जाओ और आप 16 साल के हो गए तो 10वीं में बैठ गए और पास हो गए तो हो गए। नहीं, यहाँ 4थी कक्षा पास करनी ही पड़ेगी। सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि, वो भी व्यवहार नहीं, सदैव सद्गुरु सत्शास्त्र श्रद्धान के माध्यम से तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। क्योंकि सत्पुरुष को पहचानना है। पहला ही वाक्य आया,